देखिए, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ढुलमुल है और योगी आदित्यनाथ जी इसके लिए गंभीर नहीं है। पहले भी जो पालघर से ये संतों की हत्या का मामला सिलसिला चालू हुआ है और ये पंजाब में भी होशियारपुर में भी संत को जान से मारने की कोशिश की गई थी और इसके बाद फिर बुलंदशहर में जो 2 संतों की निर्मम हत्या की गई। ये केवल एक संतों को मारने के बाद कार्रवाई की फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। इससे पहले संतों की सुरक्षा के विषय पर इन्होंने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है और ना ही ये करना चाहते हैं। आप मेरा खुद का उदाहरण देख लीजिए। क्या साधुओं पर ध्यान है योगी आदित्यनाथ का? लॉकडाउन की भी फॉर्मेलिटी अपनी अपनी चल रही है। हम लोग तो अपने क्षेत्र से बाहर नहीं गए हैं और जैसा देखने को मिल रहा है, हर जगह से यही देखने को मिल रहा है कि संतों को परेशानी हो रही है और जबरदस्ती लोगों को अपने घर में कैद किया गया है। जबकि पहले लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई, दूसरे में कुछ छूट दी गई, तीसरा लॉकडाउन आ रहा है और स्थिति उसी की वैसी बनी हुई है। ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति अपने घर में रहेगा तो कैसे काम चलेगा? ये इसलिए योगी सरकार उद्धव ठाकरे की सरकार की तरफ रह गई है। अब ये तो देखने में तो ऐसा ही मिल रहा है हमको, हम प्रशंसा नहीं कर सकते। मैंने जो आपने संतों की जो सुरक्षा की बात की है, मेरी सुरक्षा के मामले में भी आपने देखा है, मेरा 1 महीना 25 दिन के बाद सुरक्षा कर्मी हटा लिया गया और मैंने हर जगह फैक्स किया और हर जगह सुरक्षा की मांग की, मेरी जान को खतरा है, लेकिन आज तक योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से कोई एक्शन नहीं। यहाँ के जिला अधिकारी और एसएसपी इस पर केवल फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। ऐसे में अगर संतों के ऊपर कोई हमला होता है तो ये लोग केवल हमला होने के बाद संतों को मर जाने के बाद राजनीति करते हैं और मौके पर एसएसपी और डीएम पहुंच करके ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमने तत्काल कार्रवाई की। ये लोग संतों की कोई मदद नहीं कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो संतों पर हमला होना ही नहीं चाहिए। इस तरह की कोई भी कार्रवाई निंदनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूं। और एक संत की सरकार है तो मैं ये चाहूंगा और कहना चाहूंगा योगी जी से कि जिस तरह से आप संतों की अनसुनी करते हैं तो संतों की अनसुनी नहीं होनी चाहिए, उनकी सुरक्षा होना चाहिए, संतों का सम्मान होना चाहिए। अगर प्रशासनिक अधिकारी संतों की तत्काल सुनवाई करेंगे तो ये हमले नहीं होंगे और उनको न्याय मिलेगा। देखो, हम तो धर्म रक्षा संघ के नाते हमेशा से ही ये चाहते रहे हैं कि किसी भी संत पर ही क्या, हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति पे कोई हमला होना नहीं चाहिए। सभी समाज के लोग मिलजुल के प्रेम से रहें। ये लड़ाई झगड़े हमला करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री साधुओं को बोल जाएं, क्योंकि वो स्वयं साधु हैं और मेरी जानकारी में वृंदावन के अनेक साधुओं के पास उनके व्यक्तिगत भी फोन उनकी कुशल क्षेम के लिए और बाकी सभी साधु संतों की कुशल क्षेम के लिए फोन आते रहे हैं। तो ये बात तो हो ही नहीं सकती कि वो साधु संतों को भूल जाएं, क्योंकि वो साधु संत समाज के निकले हुए ही व्यक्ति हैं जो आज वहाँ तक पहुँचे। हाँ, ये थोड़ी सी एक चिंताजनक स्थिति है कि योगी की सरकार होते हुए भी संतों के ऊपर हमला हो रहे हैं। तो इसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ सरकार का अपना निजी कोई ऐसा मंतव्य हो ही नहीं सकता कि वो साधुओं पर सरकार के कारण हमला हो, मगर हमले हो रहे हैं, ये भी सत्य है। तो इसमें निचले स्तर का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो जरूर फेल हो रही है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी भी हैं जो योगी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और योगी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करके इस तरीके के साधुओं पे हमले कराए जा रहे हैं। उसमें घटना में और इस घटना में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि वहाँ पे जो संतों को जिस तरीके से मारा गया था और जिस मानसिकता के लोगों ने मारा था वो पूरी तरीके से हिंदू विरोधी, संत विरोधी मानसिकता के लोग थे। और उसके बाद में 3 दिन तक उस घटना का, इतनी बड़ी घटना हुई, उसका कहीं कोई जिक्र भी नहीं हुआ और वहाँ की सरकार ने उस घटना को दबा के रखा। जबकि यहाँ योगी सरकार में ऐसी अगर कोई घटनाएं हुई भी हैं तो 24 घंटे के अंदर सभी अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है।